सिक्स्थ का चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। ठीक है, तो न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़ इस चैप्टर में मोस्टली बुद्धा और जैन महावीरा इन दो के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरी सबसे पहले बुद्धा की। बुद्धा का जो चाइल्डहुड नेम था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, इन्हें गौतम के नाम से भी जानते थे और ये बुद्धिज्म धर्म के फाउंडर थे। इनका जन्म आज से 2500 साल पहले हुआ था, जब इनकी लाइफ में बहुत रैपिडली चेंजेस हुए। चैप्टर 5 में हमने देखा था कुछ किंग्स थे जो महाजनपदास को बहुत ज़्यादा पावरफुल, जो महाजनपदास ग्रो कर रहे थे, तो कुछ किंग उनके अंदर ग्रो कर रहे थे। नई नई सिटीज़ का डेवलपिंग हो रहा था, लाइफ चेंज हो रही थी, विलेजेस की भी चेंज हो रही थी। कुछ थिंकर्स थे, है ना, जो कोशिश कर रहे थे समझने की सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं। वो चाहते थे क्या करना, लाइफ की ट्रू मीनिंग को फाइंड करना चाहते थे। ठीक है, थिंकर्स। बुद्धा जो थे वो छोटे से गण से बिलोंग करते थे। उनका जो गण था उसका नाम था शाक्य गणा। ठीक है, यानी बुद्धा का जो बर्थ लैंड था उसका नाम क्या था, शाक्य गणा था, है ना। और वो अपना बाय बर्थ क्षत्रिय थे। ठीक है, वो एक यंग मैन थे जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था नॉलेज की सर्च में। ठीक है, उन्होंने काफ़ी सालों तक वंडर किया था, इधर उधर भटके थे वो। ठीक है ना, फिर उन्होंने मीटिंग करी, डिस्कशंस किए थिंकर्स के साथ में, और फाइनली उन्होंने डिसाइड करा कि वो रियलाइजेशन के पाथ को फॉलो करेंगे, जिसके लिए वो तरीका अपनाएंगे मेडिटेशन। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक मेडिटेशन करी थी पीपल ट्री के नीचे। ठीक है ना, बोधगया बिहार के अंदर, यानी बिहार के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बोधगया। उस बोधगया जगह के पास में, बोधगया जगह के अंदर एक पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक क्या करी थी, मेडिटेशन करी थी। ठीक है ना, जिससे कि उनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, पीपल का पेड़, बोधगया बिहार की जगह, याद कर लेना। और ठीक है, आगे देखो तो इसमें बुद्धा जो थे वो बहुत ही वाइज मैन, यानी बहुत होशियार, दिमाग के तेज व्यक्ति थे। ठीक है, और जब वो सारनाथ गए थे, सारनाथ एक जगह है जो वाराणसी के पास में है, बनारस या वाराणसी हम उस जगह को बोलते हैं। वाराणसी के पास में एक जगह है सारनाथ, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले अपना इम्पीचमेंट दिया था। सबसे पहले उन्होंने वहाँ पर अपनी बात कही थी, अपना इम्पीचमेंट किया था उन्होंने वहाँ पर। और बाकी की जो अपनी ज़िंदगी तो उन्होंने किसी महल में नहीं बिताई थी, बल्कि उन्होंने अपनी बाकी की बची हुई ज़िंदगी अपनी एनलाइटमेंट प्राप्त करने के बाद में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में, लोगों को टीच करने में, है ना, की थी। और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु बोलेंगे या फिर उनको पास्ट अवे बोलेंगे, तो कुशीनारा एक जगह है, उस कुशीनारा जगह पर उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, बुद्धा जो थे वो कहते थे जो जीवन है पूरी तरीके से दुखों से भरा हुआ है, मतलब कि अनहैप्पीनेस और सफरिंग से भरा हुआ है। इसका कारण है हमारी इच्छाएं। अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू कर लें और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर लें तो हमारा जो जीवन जो दुखों से भरा हुआ है वो उससे हम निजात पा सकते हैं। लेकिन इच्छाएं जो हमें सेटिस्फाइड नहीं करती हैं, बुद्धा ने कहा था कि अगर तुम चाहते हो, हर इंसान के पास में तन्हाई है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो इन सब तन्हाइयों परेशानियों से दूर हो सकता है। उन्होंने बोला था कि हमें जानवर्स और अपने से अलग, जो हमारे से अलग जो और व्यक्ति हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर जानवर भी शामिल हैं, है ना। उन्होंने बोला था कि कर्म करना चाहिए। कर्म अगर आप अच्छे और बुरे दो तरीके के होते हैं, तो आपको कर्म करने चाहिए। ठीक है ना, यही कर्म आपकी आगे वाली ज़िंदगी में आपके जीवन को निर्धारित करेंगे। ठीक है, बुद्धा जो थे उन्होंने ऑर्डिनरी पीपल्स की लैंग्वेज को यूज़ करा था। जब वो टीचिंग करने के लिए जाया करते थे तो वो जो सामान्य लोगों की भाषा, प्राकृतिक भाषा है, उसमें वो लोगों को इम्पीच करते थे, समझाते थे, बात करते थे। वो इनकरेज करते थे लोगों को सोचने के लिए कि वो उसकी बातों को एक्सेप्ट करें या फिर नहीं करें। ठीक है ना, तो स्टोरी है एक यहाँ पे किश गौतमी की। ठीक है, ये फेमस स्टोरी है बुद्धा की। एक समय की बात है कि एक वुमेन था, इनका नाम था किश गौतमी। वो वुमेन का नाम क्या था, किश गौतमी नाम था उन वुमेन का। और उनके लड़के की मृत्यु हो गई थी। और जब उनके लड़के की मृत्यु हो गई तो वो वुमेन बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और वो गलियों में अपने बेटे को गोदी में उठा करके बहुत तेज से चिल्लाने और रोने लगी। ठीक है ना, और वो सबके पास गई और सबसे बोला कि कोई मेरी हेल्प करो, कोई मेरे बच्चे की जान वापस दे दो, मेरा बच्चा दोबारा से जिंदा हो जाए। तो एक व्यक्ति उसको, एक अच्छा व्यक्ति, दयालु व्यक्ति उसको बुद्धा के पास लेके गया, उस औरत को, कि तुम बुद्धा के पास चलो, वो तुम्हारी परेशानी का हल करेंगे। बुद्धा ने कहा उनसे कि मुझे एक, मतलब कि जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड की सीड जो है मुझे ला करके दो थोड़ी सी। ठीक है ना, अगर तुम मुझे ब्रिंग मी अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड, थोड़ी सी मस्टर्ड सीड ला करके दोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को दोबारा जिंदा कर दूंगा। ठीक है ना, तो किश गौतमी बहुत खुश हो गई, उसने शुरू कर दिया इसको करना। लेकिन बुद्धा जो थे वो जेंटली स्टॉप हर एंड एडेड। उन्होंने कहा था कि तुम्हें जो है ये सीड जो है, मतलब सीड मस्ट कम, तुम्हें ये जो बीज लेकर के आने मस्टर्ड के, उस घर से लेकर के आने हैं जिस घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति नहीं मरा हो। तुम ये मस्टर्ड ऑफ सीड्स लेकर के आओगी, उसी घर से लेकर के आओगी, उन्हीं घरों से कलेक्ट करके लेकर के आओगी जिस घर के अंदर किसी भी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु ना हुई हो।
तो किश गौतमी जाती हैं डोर टू डोर, लेकिन वो जहाँ भी जाती है उन्हें पता चलता है कि हर जगह में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। किसी के पिता की हुई है तो किसी की माता की हुई है, किसी की बहन की हुई है, किसी के ब्रदर की हुई है, किसी के हस्बैंड की, किसी की वाइफ की, किसी के चाचा तो किसी के अंकल, किसी की ग्रैंडफादर, किसी की ग्रैंडमदर, हर व्यक्ति की डेथ हुई है। तो बुद्धा ने ऐसा बोल करके उस किश गौतमी जो वुमेन थी, जो बहुत परेशान थी, उसको ये समझाया कि मृत्यु जो है ये अल्टीमेट ट्रुथ है, ये सबके साथ में होता है, इससे निजात पाने का कोई उपाय नहीं है। तो उपनिषद जो है अबाउट द बुद्धा के आसपास का ही टाइम था, जिसमें टीचिंग यानी कि समझाने के बाद थिंकर्स जो होते हैं। उपनिषद के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर होता है हम किसी गुरु के पास बैठ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उस ज्ञान को प्राप्त करते समय हमें क्वेश्चंस भी हमारे माइंड में आते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर हम उस अपने ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से लेते हैं। तो कुछ को पता चला कि जो जीवन होता है वो मृत्यु के बाद भी होता है, ठीक है ना, और इस मृत्यु के बाद के जीवन को हम कर्मकांड करके, सेक्रीफाइसेस करके सुधार सकते हैं। कुछ थिंकर्स को लगता था कि जो यूनिवर्स है ये परमानेंट है, ठीक है ना, और वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ, और हम मृत्यु के बाद भी हमारी जो आत्मा है, हमारी जो इंडिविजुअल सोल है, ठीक है ना, वो भटकती रहती है, और ब्राह्मण जो है, जो कि यूनिवर्सल सोल है, उसमें जाकर के अंत में मिल जाती है। तो अल्टीमेटली आत्मा और ब्राह्मण दोनों की ही बात उपनिषद के अंदर मानी गई है। बहुत सारे आइडियाज़ को रिकॉर्ड किया गया उपनिषद के अंदर, बहुत सारे लेटर वैदिक टेस्ट हैं। उपनिषद का लिटरली मीन्स ही होता है अप्रोचिंग करना, यानी कि प्राप्ति करना, पास में बैठ कर, सिटिंग नियर। तो जो टेस्ट और कन्वर्सेशन होते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो उपनिषद के अंदर जो आइडियाज़ होते हैं, जो डायलॉग्स होते हैं, जो कन्वर्सेशन होते हैं, वो सबके सब उपनिषद के अंदर आते हैं। ज़्यादातर जो उपनिषद थिंकर्स हैं वो मैन हैं, स्पेशली या तो ब्राह्मण से या फिर राजा हैं जो प्रीचिंग कर रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि कुछ वुमेन थिंकर्स भी हुई हैं। अगर कुछ वुमेन थिंकर्स के नाम याद रखने हैं तो गार्गी का नाम याद रखो। गार्गी बहुत फेमस है अपनी लर्निंग के लिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिबेट में पार्टिसिपेट करा है, ये रॉयल कोर्ट्स में भी गई हैं, ठीक है ना, अपनी लर्निंग के लिए बहुत फेमस है गार्गी, ठीक है। इनका नाम मेंशन है उपनिषद के अंदर। तो कुछ लोग बहुत रियली डिस्कशंस में शामिल होते थे, कुछ फेमस एक्सेप्शन है, जैसे कि सत्यकाम है, सत्यकाम जबला है, उनका नाम जो है उन्होंने अपनी माता के नाम के ऊपर रखा है ना। ये एक स्लेव वुमेन थी जबाली, उनकी बेटी थी ये, ठीक है ना। इनकी डिज़ायर क्या थी, रियलिटी को जानना, ठीक है ना। उन्होंने ब्राह्मण एक टीचर था जिनका नाम था गौतम, उनसे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी, ठीक है। और एक और फेमस थिंकर है शंकराचार्य, जो उपनिषद के बहुत फेमस थिंकर है। इसमें एक कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। ये 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी याद होने चाहिए। ओवर ऑफ सेंचुरी इंडियन का इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन हमने देखा है, तो इसमें 6 सिस्टम हमें मिलते हैं एजुकेशन फिलोसफी के अंदर। वो है, पहला है इसमें वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांता और उत्तर मीमांसा। मैं एक और बार बोल रही हूँ, वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांता और या फिर उत्तर मीमांसा। वेदांता और उत्तर मीमांसा दोनों एक ही नाम है, या तो वेदांता बोल लो या फिर उत्तर मीमांसा बोल लो, बाकी के सारे नाम आपको अलग अलग याद रखने हैं। ये 6 सिस्टम फिलोसफी के हैं, ठीक है ना। इनको जो फाउंड करने वाले व्यक्ति थे अलग अलग, जैसे ऋषि महर्षि कनड़ हैं, गौतम कपिल हैं, ठीक है, पतंजलि योगा के हैं, जैमिनी किसके हैं, पूर्व मीमांसा के हैं, और व्यास जो है ये आपके वेदांता के हैं, ठीक है। इन सब व्यक्ति होने चाहिए आपको याद कि वैशेषिका के कनड़ हैं, न्याय के गौतम कपिल हैं, है ना, और न्याय के गौतम हैं, और सांख्य के कपिल हैं, योगा के पतंजलि हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, और वेदांता या उत्तर मीमांसा के व्यास हैं। ये नाम भी याद होने चाहिए, ठीक है ना। ये फिलोसफी एक जर्मन व्यक्ति, ब्रिटिश आइडियोलॉजिस्ट, जिनका नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर, इन्होंने ऑब्जर्व करे थे ये 6 सिस्टम फिलोसफी के, और उनका बहुत इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी रहा है। तो ये 6 सिस्टम भी याद होने चाहिए, और इनके जो आपके वो हैं स्पीच करने वाले व्यक्ति हैं उनका भी नाम याद होना चाहिए। एक वाइसबेगर का डायलॉग है, यहाँ पर एक डायलॉग है जिसकी एक स्टोरी है, एक फेमस उपनिषद से निकाली गई है, और फेमस उपनिषद का नाम क्या था, छंदोग्य उपनिषद। इस छंदोग्य उपनिषद से ये 22 बैगर की स्टोरी ली गई है। इसके अंदर एक शौनक और अभी प्रतिदिन, ये 2 सेजेस हैं, ये वर्शिप करते हैं यूनिवर्सल सोल की, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सैटरडे खाना खाने बैठ जाते हैं, एक भिखारी इनके पास में आता है और इनसे खाना मांगता है, तो वो उससे शौनक जो हैं ये इनसे बोलते हैं कि वी कैन नॉट स्पेयर, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है ना। तो लर्नड सिर्स जो है वॉर्म डू यू, तो बोलते हैं कि बेगर्स बोलता है कि तुम किसकी पूजा करते हो, तो अपीरतिन रिप्लाई देते हैं कि हम यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। तो वो बोलता है आहा, इसका मतलब तुम जानते हो कि यूनिवर्सल सोल वर्ल्ड के अंदर होती है। तो उसने बोला यस यस हम जानते हैं। अगर यूनिवर्सल सोल से पूरा वर्ल्ड फिल हो रखा है तो वो मुझे भी इंक्लूड करता होगा, तो बताओ मैं कौन हूँ, मैं वर्ल्ड का कौन सा पार्ट हूँ, बेगर बोलता है। तो वो उससे बोलता है यू स्पीक
द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण। तो वो बोलता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ सच बोलो ओ ब्राह्मण, क्योंकि वो ब्राह्मण सी थे दोनों जिनसे वो बात कर रहा था बैगर। तो वो जैसे बोलता है कि बाय नॉट, तुमने मुझे खाना ना दे करके तुमने अपनी यूनिवर्सल जो सोल है, एक्चुअली यूनिवर्सल सोल है, उसको तुमने खाना देने से डिनाई कर दिया है, क्योंकि यूनिवर्सल सोल का पार्ट तो मैं भी हूँ और तुम यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हो, तुमने मुझे खाना देने से मना करा, इसका मतलब तुमने अपनी यूनिवर्सल सोल को खाना देने से मना कर दिया है। इसको सुनने के बाद में बैगर्स को रियलाइज हुआ और उन्होंने अपना खाना जो था उस पुअर बैगर के साथ में क्या करा, शेयर करा। पाणिनि जो है एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रामर को, मतलब कि जो आपकी हिंदी व्याकरण है उसको पब्लिश करा संस्कृत भाषा के अंदर। ये जो पाणिनि है बहुत फेमस है क्योंकि इन्होंने ग्रामर प्रिपेयर करी थी संस्कृत की, ठीक है। संस्कृत की जो ग्रामर है इसको प्रिपेयर करने वाले व्यक्ति का नाम पाणिनि है। इन्होंने वॉवल्स और कंसोनेंट को स्पेशल ऑर्डर में लगाया था, ठीक है। बहुत सारे एल्जेब्रास के फॉर्मूलास वगैरह भी क्रिएट करे थे, है ना, शॉर्ट फॉर्मूलेस वगैरह भी बनाए थे। उसके बाद हम देखते हैं जैनिज्म। जैनिज्म जो है ये लास्ट और इसके 24 पे जो तीर्थंकर मतलब वही होते हैं जो इसको इम्पीच करते हैं, जिसे हम पॉइट सेंट कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तो तीर्थंकर 24वें उनका नाम क्या था, जैननाथ थे, वर्धमान महावीर थे। इन्होंने अपना मैसेज स्प्रेड करा था लगभग आज से 2500 साल पहले। ये भी एक क्षत्रिय प्रिंस थे, लेकिन जो आपके बुद्धा थे वो शाक्य वंश से बिलोंग करते थे और ये बिलोंग करते थे लिच्छवी, ठीक है। ये लिच्छवी प्रिंस थे, ठीक है। लिच्छवी की स्पेलिंग थोड़ी सी टिपिकल है, तो आपकी अगर आंसर में कहीं आपको लिखनी पड़ जाए तो आप इसे स्पेलिंग को याद कर लेना। इसमें CH एक बार CH है, दूसरी बार CHH है, ठीक है। तो लिच्छवी है, ये ग्रुप है, ये वज्जी संघ का ही पार्ट था, क्योंकि मैंने पहले बताया था बुद्धा और महावीरा दोनों ही संघ से बिलोंग करते थे। वो शाक्य संघ के थे और ये वज्जी संघ के थे, और वज्जी संघ में भी किसके थे, लिच्छवीस थे, ठीक है। तो 30 की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और ये फॉरेस्ट के लिए निकल गए थे, और बुद्धा ने अपना घर 29 की एज में छोड़ा था, इन्होंने 30 की एज में छोड़ा था। बुद्धा को 7 साल के बाद ही इनलाइटमेंट प्राप्त हो गया था और इनको 12 साल लग गए थे इनलाइटमेंट प्राप्त करने के लिए। इस 12 साल में ये अकेले इन्होंने बहुत हार्डवर्क करा, लोनली हर जगह घूमे, और 12 साल के बाद जब 42 साल के हो गए तब इनको क्या मिला, इनलाइटमेंट मिला। उनको 7 साल के बाद ही मिल गया, ठीक है, जब वो 36 साल के हो गए थे। इन्होंने सिंपल डॉक्ट्रिन दिया था, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, हर व्यक्ति को जो भी ट्रुथ को जानना चाहता है उसको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, और जब कोई भी व्यक्ति उसको अपनी स्ट्रिक्ट रूल अपनाने पड़ेंगे, वो बिल्कुल भी हिंसा नहीं करेगा, ना तो वो किसी जानवर को मारेगा, बिल्कुल भी हर्टिंग और किलिंग नहीं करेगा। इसको अहिंसा जो था महावीरा ने दिया था, जिसको उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक रखा, ठीक है। उन्होंने बोला ऑर्डिनरी जो पीपल है, उन्होंने महावीरा की टीचिंग को समझा, उसको फॉलो करा, और महावीरा ने भी प्राकृतिक भाषा के अंदर ही लोगों को टीच करा, समझाया, बात की, डिस्कशन किया, ठीक है ना। प्राकृतिक स्पोकन जो थी मगध के अंदर बोली जाती थी, और उस प्राकृतिक भाषा को मगध की को मगधी बोला जाता था, ठीक है। जो महावीरा के फॉलोअर्स थे उनको बोला गया जैनास, जो महावीरा की बात को मानते थे, उनको फॉलो करते थे, उनको जैनास बोला जाता था। ये एकदम सिंपल रहते थे, अपने खाने के लिए बैगिंग करते थे, ठीक है ना, बहुत ऑनेस्ट रहते थे, स्पेशली कभी चोरी नहीं करते थे, ठीक है ना, और अपने आप को एकदम संत की तरह रखते थे। इवन अपने क्लोथ्स भी ये लोग डिस्कार्ड कर देते थे, क्लोथ्स को भी नहीं पहनते थे, ठीक है ना। ये बहुत डिफिकल्ट होता था, मोस्टली मैन और वुमेन के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे इनके, काफ़ी लंबे समय तक घर से बाहर रहना टीचिंग के लिए, है ना, और सपोर्टर्स वगैरह मॉन्क वगैरह खाने के लिए प्रोवाइड के लिए बैगिंग करना। जैनिज्म को सपोर्ट करते थे मोस्टली ट्रेडर्स, फार्मर्स जो होते थे भाई, वो जब खेती करते थे तो उनके हाथों से बहुत सारे इंसेक्ट की डेथ हो जाती थी, तो इनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता था कि ये वो इस रूल को फॉलो कर पाए अहिंसा वाले, क्योंकि जैनिज्म बोलते थे किसी को भी हर्ट नहीं करना है, कोई भी नहीं मरना चाहिए हाथों से, लेकिन वो फार्मिंग करते थे तो उनसे इंसेक्ट मर जाते थे, तो इसलिए वो जैनिज्म को फॉलो नहीं करते थे। 100 सालों के बाद में जैनिज्म जो था वो नॉर्थ इंडिया के अलग अलग पार्ट पे स्प्रेड हुआ, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, हर जगह जैनिज्म काफ़ी स्प्रेड हुआ, ठीक है ना। उसके बाद में जो महावीरा की टीचिंग थी, उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने काफ़ी सेवरल सेंचुरीज तक ट्रांसमिशन किया। महावीरा के बाद में भी जो है इन लोगों ने भी ट्रांसमिशन किया जैना का, ठीक है। उन्होंने जो है प्रेजेंटली अभी एक जगह है वल्लभी गुजरात के अंदर 1500 साल से पहले, ठीक है। अब द संघ, तो महावीरा और बुद्धा दोनों ने ही अपने, यानी कि ओनली हु लेफ्ट देयर होम्स, उन्होंने अपना घर छोड़ा एक ट्रू नॉलेज के लिए, दोनों ने ही अपने घर को इनलाइटमेंट की प्राप्ति के लिए, ट्रू नॉलेज के लिए अपने अपने घरों को छोड़ा था। उन्होंने खुद को अरेंज करा था, एक साथ में वो लोग रहते थे, कहाँ पर, संघ में, जिसको एसोसिएशन कहते हैं। जो व्यक्ति अपने घरों को छोड़ देते थे बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपनाने के लिए, तो वो व्यक्ति कहाँ जाते थे, एक संघ या एसोसिएशन में रहने के लिए जाते थे। वो संघ और एसोसिएशन ये लोग अपना अपना बनाते थे। जो बुद्धा के संघ का जो रूल्स है, यानी संघ के अंदर कौन व्यक्ति क्या करेगा, किसका क्या क्या काम है, कैसे रहना है, इन सब के जो रूल्स रेगुलेशन है ये लिखे हुए हैं विनय पिटक के अंदर। विनय पिटक जो है ये बुद्धिज्म की किताब है, उस विनय पिटक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि संघ के अंदर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको कैसे कैसे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, कौन से लॉ मानने हैं, तो ये सब उनकी किताब विनय पिटक के अंदर लिखा हुआ था।
ठीक है। इन दोनों को इसके अंदर सेपरेट लिखा हुआ था, मेंस के क्या क्या काम है, वुमेन्स के क्या क्या काम है ना। और इसके अंदर था कि पहले शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ मैन ही संघ को ज्वाइन करते थे। बाद में जो चिल्ड्रन अपने घर वालों से परमिशन ले लेते थे वो लोग, या फिर स्लेव, अगर स्लेव अपने मास्टर से परमिशन ले लेता था, बच्चा अपने माता पिता से परमिशन लेकर के, दास अपने मास्टर से परमिशन लेकर के संघ को ज्वाइन कर सकता था, ठीक है ना। उसके बाद में वो लोग जो राजा के अंडर में काम करते थे तो वो राजा से परमिशन लेकर के संघ को ज्वाइन कर लेते थे। और वुमेन्स जो होती थी वो अपने हस्बैंड की परमिशन लेने के बाद में संघ को ज्वाइन कर सकती थी। मैन और वुमेन दोनों ही संघ के अंदर सिंपल लिविंग तरीके से रहते थे, मेडिटेशन किया करते थे, है ना। सिटीज़ वगैरह, विलेज वगैरह में फूड बैक करने जाया करते थे। उनका पर्टिकुलर घंटे होते थे, उस घंटे में ही उनको क्या करना होता था, खाना मांगने के लिए जाना पड़ता था। इनको भिक्षुज बोला जाते थे, प्राकृतिक वर्ड के अंदर राउंसर या बैगर्स बोलते हैं, लेकिन इन्हें भिक्षु नाम से बोला जाता था। और फीमेल को भिक्षुनी नाम से बोला जाता था, ठीक है ना, भिक्षुनीज। ये और टॉट करते थे दूसरों को, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। पर्टिकुलरली मीटिंग करते थे, जैसे संघ में किसी व्यक्ति के साथ में लड़ाई झगड़ा हो गया है, आपस में क्वेरल्स हो गई हैं, तो उसको सेटल करने के लिए व्यवस्थाएं होती थी। संघ के अंदर ब्राह्मण्स भी थे, क्षत्रिय भी थे, मर्चेंट भी थे, लेबर्स भी थी, बार्बर्स थे, कॉटिशंस थे, स्लेव्स थे, सब लोग शामिल थे। इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करते थे, बुद्धा की टीचिंग को देखते थे। कुछ ऐसे थे जो ने ब्यूटीफुल पोएम्स को इंस्क्राइब किया था, ठीक है ना। अब मोनास्ट्रीज को देखते हैं। मोनास्ट्रीज जो थी, दोनों जैन लोगों ने भी, संघ लोगों में दोनों ही क्या करते थे, पूरी साल किसी एक जगह पे न रह करके वंडरर्स करते रहते थे, हर जगह जाते रहते थे अपनी टीचिंग के लिए, अपनी प्रीचिंग करने के लिए। तो ये लोग होते थे, कभी कभी जैसे कि बारिश का सीजन होता था तो उस समय ये ट्रैवल नहीं कर सकते थे, ट्रैवल करना डिफिकल्ट होता, तो उस समय ये किसी जगह पे जाकर के सेल्टर करना पसंद करते थे। तो वो जिस जगह पे जाकर सेटल करते थे वहीं उनकी मोनास्ट्री बन जाती थी। गुफा जो है बना लेते थे पहाड़ों में से काट करके, वहाँ पर वो अपने आप को सेटल करते थे। किसी गार्डन में या कोई नेचुरल केव बनी हुई है पहाड़ों पर, वहाँ पर। तो बहुत सारे सपोर्टर जो इनको सपोर्ट करते थे वो इनके लिए क्या करते थे, खुद से कुछ गुफाएं बना देते थे जिससे कि ये लोग वहाँ पर जाकर के स्टे कर पाए। कुछ मोनास्ट्रीज, उनको ही हमने क्या नाम दिया, मोनास्ट्रीज नाम दिया। और अगर वो जगह सिर्फ और सिर्फ रहने या फिर सेल्टर करने के लिए तो उसको नाम बोला जाता था विहारा, ठीक है ना। तो अर्लीस्ट जो विहारा होते थे लकड़ी के बने होते थे, जो इनके फॉलोअर्स इनके लिए बनाया करते थे, है ना। बाद में ईंटों के बनने लग गए। कुछ केव्स जो हैं वो डग आउट कर दी जाती थी वेस्टर्न हिल्स के अंदर, जैसे कि ये लोग जो क्या कर सकें, वहाँ पर अपने बारिश के टाइम में जाकर के सेल्टर कर सकें, वहाँ पर रुक सकें। वेरी ऑफन ऐसा होता था, कुछ जगह थी जो बिहार की थी, उनमें क्या होता था, जो डोनेट करते थे ये लोग, रिच मर्चेंट्स बहुत सारे पैसे डोनेट किया करते थे, लैंड ओनर्स को देते थे, लैंड ओनर पैसे देते थे, राजा पैसे देते थे, जो लोकल लोग हैं वो गिफ्ट वगैरह लाते थे, कपड़े वगैरह, मेडिसिन, फूड्स वगैरह, मॉन्क वगैरह, नन्स के लिए, है ना। तो बहुत सारी सेंचुरी तक बुद्धिज्म जो था काफ़ी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इंडिया सब कॉन्टिनेंट बहुत तेज़ी से फैला था। आश्रम क्या था, जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ही बहुत पॉपुलर थे ब्राह्मण्स के लिए, और इन्होंने आश्रम सिस्टम को फॉलो किया था। इन्होंने स्टेजेस ऑफ लाइफ की जगह पर इन्होंने बोला था 4 आश्रम होते हैं। पहला होता है ब्रह्मचर्य, जिसमें व्यक्ति बिल्कुल ग्रस्त नहीं होता, उसके बाद होता है ग्रस्त, उसके बाद होता है वानप्रस्थ, उसके बाद होता है सन्यास, ठीक है। सन्यास के अंदर स्पेलिंग में एम आता है जो कि साइलेंट होता है, ये आप लिखते समय याद रखेंगे कि सन्यास की स्पेलिंग SAMNYASA होती है, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो सिंपल लिविंग रखें, वेदास की स्टडीज करें, ठीक है ना। ग्रस्त जीवन जब होता था जब व्यक्ति शादी कर लेता था, अपनी शादीशुदा जिंदगी देखता था। वानप्रस्थ जब होता था जब वो मेडिटेशन करने के लिए फॉरेस्ट में रहने चले जाता था। सन्यास जब होता था जब वो हर चीज़ को छोड़ करके अंतिम अपने काम तक मेडिटेशन करके अपने एनलाइटमेंट को प्राप्त करने की कोशिश करता था। जो आश्रम सिस्टम था इसमें मैन जो होता था कुछ पार्ट मेडिटेशन के टाइम पे स्पेंड करता था, वुमेन्स को इस वेदास की स्टडी में इंक्लूड नहीं किया गया था, है ना। लेकिन उनको आश्रम सिस्टम जो है फॉलो करने की परमिशन थी, ठीक है ना, वो अपने हस्बैंड की परमिशन से ऐसा कर सकती थी। इसमें दे रखा है जो जोरास्टर है ये ईरानियन के प्रोफेट्स हैं, इन्होंने अपनी जो किताब थी जिसका नाम था अवेस्ता, है ना, जो लैंग्वेज थी अवेस्ता की प्रैक्टिस करी। इसके अंदर उन्होंने जोरास्ट्र जो रिलीजन है उसके गुड थॉट्स को, गुड वर्ड्स को, गुड डीड्स को उन्होंने अपनी इस बुक के अंदर इंडीड किया है ना। उन्होंने लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ और एंड द रूल्स ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट अ पीस एंड ट्रंक्विलिटी। जोरास्ट्रियंस जो थे इनका मेजर रिलीजन था, ये जोरास्ट्रियन रिलीजन था मेजर ईरान का। जोरास्ट्रियंस माइग्रेट करते थे ईरान से और दूसरी जगह पर, जैसे गुजरात में भी जोरास्ट्रियंस आए थे, महाराष्ट्र में भी आए थे और वहाँ पर आकर के सेटल भी हुए थे, है ना। और इन्हें आज से पहले पारसीज के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।